हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लास में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान का, जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, अम्ल भस्म तथा लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। इसके चौथे लेक्चर को, इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं देखे वो सबसे पहले चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को सीन कर लीजिए। आइए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने अम्ल के बारे में जान लिया था अच्छी तरह से, फिर क्षार के बारे में जाना था, फिर उसके बाद ये अम्ल जो है किस किस चीज़ों पर पाए जाते हैं इसके बारे में जाना था, है ना। और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छी तरह से इसके सारे गुणों को जाना था, अम्ल और भस्म के गुण। यानी कि अम्ल और जो भस्म है वो अभिक्रिया के लवण जन बनाते हैं, लवण और जल। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस देता है ना, इस तरह से जान लिया था। फिर जो है वो धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, ये सब के बारे में जान लिया था। तीसरे पार्ट में जो हम लोगों ने बच्चों जाना था कि किस प्रकार से लवण किसको कहा जाता है, लवण के प्रकार, है ना। लवण किसको कहा जाता है और लवण के प्रकार, हम लोगों ने लवण को 3 प्रकार से जाना था। एक अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण और एक साधारण लवण यानी कि सामान्य लवण, जिसको हम लोगों ने उदासीन लवण का भी नाम दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लवण, है ना, कि किस प्रकार से भारत में जो है सादा 95% जो है किसमें समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और साधारण नमक का हम लोगों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जाना था। फिर उसके बाद सेंधा नमक यानी कि काला नमक के बारे में पढ़ा था। फिर आयोडीन युक्त नमक और इसका उपयोग जो है घेघा रोग के उपचार के लिए किया था, इसके बारे में जाना था। और लास्ट में हम लोगों ने इसको बनाने की विधि, यानी कि NaOH जो है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसको किस प्रकार से बनाया गया था। तो कलोड एल्कली विधि का मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डीपली से हम लोग चर्चा किए थे। कलोड एल्कली में मतलब कलोड जो है बच्चों क्लोरीन, और एल्कली यानी कि क्षार को एल्कली कहा जाता है, तो इसी प्रकार से इसका नाम पड़ा था कलोड एल्कली, है ना। और इसे बनाया था NaOH। इस तरह से हम लोगों ने जाना था सारा चीज़। उसके बाद जो है हम लोगों ने इसका उपयोग जाना था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था। एक NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग को स्पेशली रूप से प्राप्त करना था, और इसके अतिरिक्त एक क्लोरीन गैस मिला था, और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोगों ने क्या किया था, NaOH का उपयोग अलग से, और क्लोरीन और हाइड्रोजन बहुत ही डीपली के साथ वहाँ पर उपयोग भी बताया गया था। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो तीसरे पार्ट को पहले पढ़ लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम लोग आज भी उसी बनाने के प्रोसेस को हम लोग को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। देखिए बच्चों, मैंने पहले आपको बार बार बताया है कि जैसे बाइकार्बोनेट का नाम आएगा तो वहाँ पर आपको क्या लगा देना है, Na यानी HCO3 लगाएंगे तो बाइकार्बोनेट हो जाता है। सिर्फ CO3 रहेगा तो कार्बोनेट, और HCO3 रहेगा तो बाइकार्बोनेट। और इसी तरह से Na लगा दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट, Ca लगा देंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Mg लगा देंगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, NaHCO3। अब इसको किस प्रकार से निर्माण किया जाता है इसका प्रोसेस देखिए। अमोनिया गैस से संतृप्त यानी संतृप्त बोलते हैं बच्चों कि जितना घुलने का था वो घुल गया, ठीक है, उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक गिलास ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या देना, चीनी डालना शुरू किया, तो चीनी की उतनी मात्रा जो इस पानी में पूरा क्या हो घुल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त। तो क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के संतृप्त, ये दोनों को किस प्रकार से लिया जा रहा है बच्चों, सैचुरेटेड लिया जा रहा है, यानी कि संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जब गैस पास करेंगे यानी प्रवाहित करेंगे तो हम लोग को मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे अमोनिया सोडा विधि भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, अमोनिया सोडा विधि। अब इसमें क्यों अमोनिया सोडा विधि इसको कहा जाता है, क्योंकि अमोनिया का यहाँ पर यूज हो रहा है, अमोनिया NH3 का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको अमोनिया सोडा विधि या फिर इसको साल्वे विधि बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है बच्चों कि किस तरह से खाने वाले सोडा का निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग 4 नंबर या क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका। तो आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर साल्वे विधि या फिर अमोनिया सोडा विधि, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। आप यहाँ पर बनाने का दिया कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन ले लेंगे, और उसी तरह से आपका अमोनिया का संतृप्त विलयन ले लेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको NaCl को हम लोग जल में डालेंगे तो H2O हो जाएगा बच्चों। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 चीज़ मेनली हो गया। क्या हो गया, सबसे पहला NaCl, दूसरा हो गया NH3। अब जल में लेंगे तो H2O हो जाएगा, और एक प्रोडक्ट हम लोग पास करेंगे इसमें गैस, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये लोग अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके मेनली हम लोग को NaHCO3 प्राप्त करना है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और अदर प्रोडक्ट जो है आपका NH4Cl बनेगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो हम लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं अमोनियम क्लोराइड से, क्योंकि हम लोग को NaHCO3 प्राप्त करना था, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। अब हम लोग जानते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, यानी इसका गुण होता है क्या क्या होता है।
तो सबसे पहले जो है बच्चों NaSCO3 का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि मोर देन 7 होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक जिसका pH मान 7 से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति का। तो इसका गुण कैसा होगा, NaSCO3 यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये किस प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए आपको तो वहाँ पर आपको तुरंत मारा लगा देना है ऑप्शन में कि जो क्षारीय प्रकृति वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसका pH मान 7 से अधिक होने के कारण ये कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। दूसरा गुण है इसका कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल को उदासीन कर देता है। देखिए क्षारीय प्रकृति का होगा तो उसको क्या करेगा, उदासीन करेगा, और उदासीन करके क्या कर, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस देती है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम लोग इससे पहले ही जान लिए थे बच्चों कि किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, है ना, जाने थे कि धातु के कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये अम्ल के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर दी थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर वापस से हम लोग NaHCO3 जो बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका गुण को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका है गुण कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, मेनली आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी कि Na2CO3 बनेगा, और जल बनेगा यानी कि H2O बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 बनेगा। तो 3 प्रोडक्ट बच्चों, ये रिएक्शन आपका पूछा गया है 2 नंबरिया में कि सोडियम कार्बोनेट या फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा या फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, रिएक्शन लिखे, अभिक्रिया लिखे। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो किस पर गर्म किया करेंगे यहाँ पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे और यहाँ पर ऊपर में तीर के ऊपर में लिख देंगे हीट, या फिर आप हीट के जगह आपका ये ट्राइंगल जो शेप होता है डेल्टा का निर्माण यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गर्म करेंगे तो बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, बन जाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मुख्य रूप से 3 प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रॉपर्टीज आपको मालूम हो गया। सबसे पहला कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा, दूसरा क्या कि ये आपका उदासीन कर देगा अम्ल विलयन के साथ, और ये फिर क्या है कि इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। तो आपका हो गया सारा चीज़। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है, सबसे पहले बच्चों हम लोग मेनली जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है किसी भी तरह का जो पकवान होता है ना बच्चों, कचौड़ी हुआ, पकौड़ी हुआ या लिट्टी होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपका पावरोटी होता है, ब्रेड्स, तो इसको फुलाने के लिए यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में ये अच्छी तरह से फूले, यानी कि बड़ी इसका आकार क्या हो, बड़ा हो, है ना, पावरोटी का या फिर ब्रेड का, तो उसमें डाला जाता है किसको, बेकिंग पाउडर को, यानी कि खाने वाले सोडा को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। जो आपका खाने वाला जो सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। सोडियम कार्बन बेकिंग पाउडर, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों की, बेकिंग पाउडर जो है किसका मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर आपका किसका मिश्रण है, NaHCO3 का और टार्ट्रिक अम्ल का। टार्ट्रिक अम्ल जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। तो रसोई घरों में पावरोटी तथा केक में आटा गूंथते वक्त मिला दिया जाता है, जिससे केक तथा पावरोटी क्या होता है, स्पंज हो जाता है, यानी कि फूला जाता है और वो दबाने योग्य बन जाता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, पावरोटी बनाने के निर्माण में, केक में, आटा गूंथते के समय, या फिर आपका लिट्टी बोल सकते हैं, ब्रेड्स, कोई भी ब्रेड हो उसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारे पेट में जब भी गैस्ट्रिक का बीमारी होती है ना बच्चों को, गैस हो गया बोलते हैं पेट में, तो वहाँ पर इसी का उपयोग किया जाता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो याद रहेगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। इनो होता है ना बच्चों, ENO बोलते हैं ना, किसी को गैस का प्रॉब्लम होता है, पेट उट कुछ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पहले जाकर के इनो पियो। तो इनो में भी क्या रहता है बच्चों, आपका इनो में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, ठीक है, ध्यान रखेगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए ये तो इंपॉर्टेंट, आपको मालूम, याद ही रखना अच्छी तरह से, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हाँ यहाँ पर दिया हुआ है इनो साल्ट, है ना, अभी तो बोल रहे हैं इनो में इसका उपयोग किया था, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट तथा किसका उपयोग किया, सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला रहता है किसमें, इनो में। कोई भी इनो का जो पैकेट होता है उसमें NaHCO3 और आपका सीट्रिक अम्ल मिला हुआ रहता है। इसका तीसरा उपयोग क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है बच्चों, उसका उपयोग किया जाता है। उसमें जो उपयोग, उसके अंदर जो आपका केमिकल रहता है वो आपका रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 रहता है। आप लोग जानते होंगे अग्निशामक यंत्र, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग हॉस्पिटल्स में तो स्पेशली रूप से देखे होंगे बच्चों,
हॉस्पिटल सब केबिन सब में क्या रहता है, साइड में जाकर के साइड में क्या रहता है, एक छोटा सा इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल रहता है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप का ये रहता है। और इसी में आपका क्या होता है, ये इसमें दबाने के लिए एक यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ा सा प्रेस करने का बटन रहता है यहाँ पर इस तरह से। और इसके अंदर रहता है आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर इसमें मिला हुआ रहता है H2SO4। जैसे ही आग लगती है बच्चों, यहाँ पर इसको दबाया जाता है, जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पर क्या है, इससे निकलने लगता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो उस आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसका उपयोग किया था अग्निशामक यंत्र। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक ये सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इन दोनों का। तो ये दोनों जैसे ही इसको दबाया था, प्रेस किया था, ये दोनों रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत गर्म होती है, और वो तुरंत क्या कर देता है बच्चों, आग को बुझा देती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाना को जल्दी बनाने में, यानी कि जल्दी से खाना पक जाए उसको बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है बच्चों, जल्दी से जल्दी मतलब पका देना, किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी पका देना, फुला देना, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है NaHCO3, ये तो आपको मालूम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसको किस प्रकार से निर्माण किया था, इसका निर्माण और इसका उपयोग, इसका गुण क्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, देखिए बच्चों हम लोग अभी पढ़े तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में NaHCO3 रहता है। ठीक है, NaHCO3, और अगर सिर्फ कार्बोनेट रहेगा तो Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर क्या है, धोने का सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर स्पेशली रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो Na2CO3 रहती है बच्चों, तो इसमें इसके साथ जल भी रहता है। कितना? 10 मोलिक्यूल जल रहता है। जल का कितना? 10 मोलिक्यूल रहता है बच्चों, यानी कि 10H2O। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर 10H2O। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे पढ़ा है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं आराम से, सोडा अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना आपको, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आप जो धोने का सोडा होता है इसका सूत्र क्या होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या सूत्र होता है। तो ये आपको याद रखना कि Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला जो रिएक्शन था, इसको हम लोगों ने पहले बना लिया था अमोनिया सोडा विधि में, यानी साल्वे विधि में। सबसे पहले NaCl को लेते हैं संतृप्त, और अमोनिया को संतृप्त लेते हैं, और उसमें जल डालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। जब पास करते हैं तो यहाँ पर बनता है अमोनियम क्लोराइड, और बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग के लिए बहुत ही कामिला है। यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट को उठा लेते हैं, और उठा करके उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, टूट जाएगा। टूट करके 3 चीज़ में बढ़ जाता है, एक सोडियम कार्बोनेट, एक जल, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको क्या किया जाता है, इसको जो है जल, यानी कि रवाकरण का जल, इसको जल के साथ मिलाया जाता है यहाँ पर Na2CO3 को। तो Na2CO3 जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ संयोग करके क्या कर देता है, Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए बच्चों यहाँ पर होगा 10 है ना, तो 10 को डेका बोला जाता है, केमिस्ट्री की भाषा है, रसायन की भाषा में 10 को डेका बोला जाता है। तो डेका, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, और 10 को डेका। याद रहेगा आपको, 1 से लेकर के 10 तक नहीं है तो लिख लीजिए आप। ठीक है, तो 10 को डेका बोला जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग बोलेंगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, और 10 है ना, तो बोलेंगे 10 यानी कि डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए बच्चों जल को हाइड्रेट भी बोला जाता है, तो यहाँ पर आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर बच्चों यहाँ पर रहेगा Na2CO3.5H2 रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। 5 को पेंटा बोला जाता है तो पेंटाहाइड्रेट, 2 रहेगा तो डाईहाइड्रेट, 3 रहेगा तो ट्राईहाइड्रेट। तो इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं आसानी से। आइए अब हम लोग इसका गुण को जान लेते हैं कि इसका किस प्रकार से इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट ये भी अम्ल के साथ अभी की क्या दे रहा था बच्चों, आपका लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी कि ये भी अम्ल, यानी कि ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब कि क्षार होगा, है ना, तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक होगा तो ये कैसा प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। और ये अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल को क्या करेगा, उदासीन करेगा, और उदासीन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O जो यानी कि डेकाहाइड्रेट, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण
जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 3 मुख्य रूप से देता है। तो हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म करने पर क्या होता है, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। यानी कि अगर उसको खूब ज़्यादा मात्रा में खूब तेज़ी से गर्म किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, यानी कि धोवन सोडा को, तो क्या हो जाता है, ये तेज़ी से ये क्या हो जाता है बच्चों, तेज़ी से ये आपका अनाद्र सोडियम, अनाद्र मतलब कि उसमें से जल के जो कण रहते हैं ना वो उड़ जाते हैं, जल के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जल का, वो 10 ये अलग हो जाएगा, ये टूट जाएगा और ये सूखा हो जाएगा, मतलब Na2CO3। आर्द्र बोलते बच्चों मतलब नमी युक्त, यानी कि जिसमें पानी हो हल्का, ठीक है। और अनाद्र बोलते मतलब कि नमी युक्त नहीं, यानी कि अनमी युक्त, यानी उसमें नमी नहीं रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनाद्र। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करते हैं तो ये जो जल था आपका भाग जाएगा और खाली सिर्फ Na2CO3 बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सूखा हुआ, यानी कि इसी को बोलेंगे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग बात करते हैं उत्फुलन। उत्फुलन किसको बोलने हैं, मतलब कि एफ्लोरेसेंस, इसको बोले उत्फुलन। जब सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसका जल उसमें ऊष्मा पाकर क्या कर लेती है, उड़ जाती है। जैसे इसको छोड़ेंगे खुले वातावरण में तो ये क्या करता है, ऊष्मा पाएगा, है ना, वातावरण से, और ये जो जल का जो कण था ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, जल का 10 में से 9 गायब हो जाएगा बच्चों, और एक ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। देखिए एक है ना बच्चों यहाँ पर एक, तो एक को बोला था मोनो, तो यहाँ पर क्या कौन सा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। ध्यान रहेगा आपको, क्या कहेंगे, कैसे डेफिनेशन करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे उत्फुलन को, कि जब भी सोडियम कार्बोनेट को खुली वातावरण में छोड़ा जाता है तो इसके क्या, इसके जल जो है ऊष्मा पाकर के क्या हो जाता है, उड़ने लगता है, और ये किस में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। चौथा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अगर डाल दिया बच्चों, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पास करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज कर देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है। तो कांच, कागज तथा साबुन के उत्पादन में, यानी कि इसका जो उत्पादन होता है बच्चों, कांच का हो या फिर कागज का हो या साबुन का, इसके उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, आपका Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कपड़ा तथा गंदे पदार्थ को धोने में, कोई भी मतलब गंदे पदार्थ यानी कि जिसमें क्या लगा हो, अपशिष्ट पदार्थ लगा हुआ हो, तो उसको साफ करने में सफाई के लिए किया जाता है, कपड़ा हो या फिर कोई भी गंदा पदार्थ हो। पानी की कठोरता को, पानी की कठोरता या फिर खारापन को दूर करने के लिए आसानी से कपड़ा साफ हो जाए, यानी कि पानी की खारापन को दूर करने के लिए या फिर कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, ताकि क्या हो जाए, आसानी से कपड़ा क्या हो जाए बच्चों, आसानी से साफ हो जाए। तो आई थिंक सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो हम लोग इसको बनाने का नियम सीखे, धोने का सोडा का, किस तरह से सारा चीज़ आप लोग को मालूम हो गया, किस प्रकार से अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि का प्रयोग करके हम लोग दो प्रोडक्ट का निर्माण किया, और इसके उपयोग सारा चीज़ आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी आप लोग को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए बच्चों, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सारा चीज़ पढ़ाने वाले हैं हम लोग, सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा आप लोग को, और बाकी किसी भी प्रकार की आप लोग को समस्या नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग कम से कम 85% प्लस हम लोग का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स क्या करें, गेन कर सकें अपने बोर्ड परीक्षा में। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।